हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल चाणक्य। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में हम रिसर्च करने वाले हैं वो कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है और मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन शेयर मार्केट में पिछले कई सालों से लिस्टेड कंपनी है और कंपनी का फंडामेंटल देखें तो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगे। कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी का जो एक्सपांसन हो रहा है और कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ऐसी कंपनी में अगर हम इनिशियल स्टेज में ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर आप चाहें तो इस कंपनी में छोटी छोटी क्वांटिटी में ही सही लेकिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको 100 रुपीज़ लगाना है तो पहले 20 रुपये ही लगाइए, और अगर आपको गिरावट में ये कंपनी और मिलती है तो और इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसी छोटी कंपनियों में छोटा सा ही अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन इस कंपनी के जो भी मैंने रिसर्च किया मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। तो अब दोस्तों आइए चलते हैं और जानते हैं कंपनी के बारे में। यस फ्रेंड्स, तो कंपनी का नाम है एल टी फूड्स। एल टी फूड्स के नाम से शायद आप इस कंपनी को ना जानते हो, लेकिन आप दावत ब्रांड नेम से बहुत ही फेमस होंगे, क्योंकि दावत ब्रांड नेम के जो राइस है वो हमें कहीं भी किसी भी शॉप पे या अगर हम मॉल्स में जाते हैं तो हमें दिख जाता है। तो सबसे पहले कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो एल टी फूड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स राइस प्राइमरी इन इंडिया, यानी कि ये पूरे इंडिया में राइस के मैन्युफैक्चर और सेल्स का बिजनेस करती है। इट प्राइमरीली ऑफर बासमती राइस अंडर द दावत हेरिटेज एंड ऑरेंज ब्रांड नेम। तो इस कंपनी के जो फेमस ब्रांड नेम है उसमें दावत, हेरिटेज एंड ऑरेंज ब्रांड का इंक्लूजन होता है। द कंपनीज प्रोडक्ट इंक्लूड ब्राउन राइस, वाइट राइस, स्टीम राइस, पैराबॉइल्ड राइस एंड ऑर्गेनिक राइस, यानी कि ये कंपनी ऑर्गेनिक राइस, वाइट राइस, स्टीम राइस, जो अलग अलग राइस की कैटेगरी है उसमें ट्रेड और बिजनेस करती है। इट ऑल्सो एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ वेरियस मर्केंटाइज। द कंपनी ऑफर इट्स प्रोडक्ट थ्रू एंड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि कंपनी का पूरा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का है। पूरे इंडिया में ये कंपनी की ब्रांड हमें देखने को मिल जाती है। It also markets its product in the United States, Canada, United Kingdom, European Union, and the Middle East and Africa. It is formerly known as LT Overseas. इस कंपनी की जो एक सब्सिडरी है उसका नाम है एल टी ओवरसीज। एल टी ओवरसीज के हिसाब से ये कंपनी जो बिजनेस करती है वो आउट ऑफ इंडिया करती है। ये बिजनेस यूएस, यूके और मिडल ईस्ट तक फैला हुआ है और अफ्रीका में भी रीच बना रखी है। तो देखा जाए तो कंपनी की एक ग्लोबल फुटप्रिंट है और कंपनी का ब्रांड नेम भी काफ़ी फेमस है। अब हम जान लेते हैं कंपनी के बारे में। एल टी फूड्स 2006 में मार्केट में लिस्ट हुई थी। तो जब लिस्टिंग हुई थी तब ये कंपनी की प्राइस 4 रुपये 89 पैसे के आसपास थी, और उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने अब तक 1255% का रिटर्न दिया हुआ है। तो कंपनी ने ऐसा हाई फाई तो नहीं लेकिन एक स्टेडी और कांस्टेंट ग्रोथ दिखाया है और कांस्टेंट रिटर्न भी दिया हुआ है। अब हम जान लेते हैं कि कंपनी की हिस्ट्री क्या कहती है। तो एलटी फूड की हिस्ट्री के बारे में जाने तो इन द ईयर 1978 मिस्टर विजय कुमार अरोरा बिगेन ए स्मॉल कंपनी इन द विलेज ऑफ अमृतसर, यानी कि ये पंजाब बेस्ड कंपनी है और अमृतसर में मिस्टर विजय अरोरा ने इस कंपनी की 1978 में शुरुआत की थी। 1980 में उनकी सबसे पहली राइस मिल उन्होंने स्थापित की थी। और अब अगर हम कंपनी का एक्सपेंशन देखें तो 1985 से 1995 के बीच कंपनी ने दावत नाम की ब्रांड शुरू की थी और अपने ओवरसीज एक्सपेंशन है वो भी शुरुआत की गई थी। 1996 और 2006 के बीच कंपनी ने और एक्सपेंशन किए और ओवरसीज रीच भी बढ़ाई, और 2006 में कंपनी को एनएससी बीएसई में लिस्टेड कंपनी का दर्जा मिला। इसके बाद 2007 से 2014 की बात करें तो कंपनी की रीच ऑलमोस्ट 20 कंट्री तक हो चुकी थी और कंपनी ने मेजर एक्विजिशन भी किया था जिसमें कि यूएस की ब्रांड रॉयल का नाम आता है। 2015 से 2019 की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने एक्सपांसन और किए और रीच अपनी और बढ़ाई और नॉर्थ अमेरिका और मिडल ईस्ट तक अपनी रीच बढ़ा दी थी। अब हम एल टी फूड को मिले कुछ अवार्ड और अचीवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2014 में कंपनी को रीडर्स डाइजेस्ट का जो ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड है वो मिला है। ये काफ़ी अच्छा अवार्ड गिना जाता है। इसके अलावा 2014 में कंपनी को ब्रांड एक्सेलेंस अवार्ड इकोनॉमिक टाइम्स का मिला हुआ है। 2015 में ही कंपनी को प्रोडक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड नेल्सन का मिला हुआ है। इसके अलावा देखें तो ये इंडिया की लीडिंग ब्रांड में आती है। जो भी राइस में जो भी ब्रांड है, हम कई सारी ब्रांड देखते हैं उसमें हमें दावत ब्रांड दिखी जाती है। और
एंड द नंबर वन स्पेशलिटी फूड ब्रांड इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स की भी ये नंबर वन ब्रांड में कंपनी आती है। रिसेंटली देखे तो कंपनी की 60+ कंट्री में वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। अब हम आ जाते हैं और कंपनी का एबिट मार्जिन देख लेते हैं। तो चार्ट पे अगर हम देखें तो कंपनी का एबिट मार्जिन वो होता है जो कि अर्निंग बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के पहले का जो टैक्स, जो कंपनी की अर्निंग होती है, यानी कि सारे टैक्स के पहले की जो अर्निंग होती है वो। तो 2017 में वो 406 करोड़ थी, जो बढ़ के रिसेंट ईयर यानी कि 2021 में देखे तो 598 करोड़ के आसपास दिख रही है। तो कंपनी के एबिट मार्जिन में और एबिट जो होती है उसमें हमें अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की रेवेन्यू को देखें तो भी वो 3293 करोड़ 2017 में थी, वो बढ़ के रिसेंट देखे तो रिसेंट ईयर यानी कि 2021 में वो 4686 करोड़ की हो गई है, और बीच के ईयर में हमें एक कांस्टेंट ग्रोथ इसमें नजर आती है। अब हम आ जाते हैं कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर हम पीबीटी मार्जिन देखें तो वो उसमें भी एक कांस्टेंट हमें ग्रोथ दिखती है, जो 2017 में 194 करोड़ का था वो बढ़कर 402 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इसी इसी तरह अगर हम कंपनी का प्रॉफिट देखें तो पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे टैक्स निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है वो 2017 में 129 करोड़ था, जो बढ़ के रिसेंट टाइम में 289 करोड़ हो गया। तो उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। एबिट मार्जिन अगर हम कंपनी का देखें तो वो 12% के आसपास स्टेडी है। इसके अलावा कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी हमें 4.4% था, जो 2017 में था वो रिसेंटली डबल के आसपास हो चुका है, तो 8.57 है। दोस्तों, जब भी अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो कंपनी का शेयर प्राइस पे इफेक्ट होता है, क्योंकि ईपीएस और अगर हम पी रेशियो का मल्टीपल करें तो ही करंटली शेयर प्राइस आती है। तो अब कंपनी का ईपीएस में कांस्टेंट बढ़ोतरी रिसेंट टाइम में देख रही है, उससे कंपनी के काफ़ी अच्छे ग्रोथ की सिग्निफिकेंट साइन हमें मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर नज़र डालें तो कंपनी अभी मार्केट कैप के हिसाब से एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 2114 करोड़ के आसपास ही है। तो कंपनी में बहुत ही कैपेबिलिटी है मिड कैप कंपनी होने की। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी देखती है, 1.51% की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 1 है, क्योंकि 2017 में कंपनी का शेयर स्प्लिट हुआ था और फेस वैल्यू 10 से 1 हुई थी। अगर हम सेक्टर का पी देखें कंपनी का, जो भी इसकी पीयर कंपैरिजन कंपनी है, यानी कि जो भी राइस प्रोडक्शन और राइस ब्रांड में जो भी कंपनी रिसेंटली मार्केट में लिस्टेड है, उसकी अगर सेक्टर पी देखें तो वो 13.87 का है, जबकि कंपनी का पी 7.6 का है। तो मार्केट में जो भी कंपिटिटर्स हैं उसमें उससे कम पी है, और देखा जाए तो ये तो एक पीएसयू कंपनी का पी भी के आसपास ही पी वैल्यूएशन है। और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ही भी देखें तो 1.12% के आसपास ही कंपनी ट्रेड कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू दोस्तों वो होता है जो कि कंपनी की सारी एसेट और सब कुछ मिला के जो अकाउंट बुक में प्राइस लिखी जाती है वो होता है। तो कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू 1.12 भी काफ़ी एक अच्छा सिग्निफिकेंट है। कंपनी के डेप्ट के बारे में हमें जानना जरूरी होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो 2017 में डेप्ट करीब करीब 2.37 हुआ करता था, जो कि रिसेंट टाइम में देखें तो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और ये 0.71 के आसपास है, जो कि काफ़ी एक अच्छा माना जाएगा। अगर हम रिजर्व और सरप्लस देखें तो कंपनी के पास 1723 करोड़ का रिजर्व है। अगर रिजर्व और डेब्ट देखें तो काफ़ी इंप्रेसिव कंपनी मुझे लगी। इसके अलावा कंपनी में प्लेज था, जो कि सितंबर 2020 में 2.44% के आसपास था, वो रिसेंट क्वार्टर का जब रिजल्ट आया तब हमें 0% के आसपास दिख रहा है। तो कंपनी ने अपना प्लेज भी घटाया है। इसके अलावा अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो वो एक डिसेंट होल्डिंग दिखती है, 58.61 के पास आसपास प्रमोटर्स है, और कंपनी का मार्केट कैप छोटा होने के कारण एफआईआईस और डीआईए इसकी प्रेजेंस काफ़ी कम दिख रही है, जबकि पब्लिक होल्डिंग 38% के आसपास बनी हुई है। तो फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी शानदार दिखती है। इसके ब्रांड नेम देखें तो भी कंपनी का ग्रोथ हमें अच्छा दिखता है और फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखती है। तो दोस्तों, अगर ऐसी कंपनी में हम इनिशियल स्टेज में ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, छोटा सा ही सही, लेकिन अगर आपने 5-10 हज़ार या उससे कम का भी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो यहाँ
कंपनी के फंडामेंटल को देखते हुए कंपनी का रिस्क हमें काफ़ी कम दिखता है। लेकिन अगर ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में और एक्सपेंशन करती है और दूसरे फूड कैटेगरी में अपना बिजनेस फैलाती है, या और भी जो भी कंपनी का एबिट मार्जिन है वो भी देखते हुए और कंपनी का ईपीएस देखते हुए हम अगर छोटी सी ही क्वांटिटी में सही लेकिन इन्वेस्टमेंट करें तो हमें फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने के चांसेस दिख रहे हैं। दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो डिस्क्लोजर है कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज रिस्की, सो आप अपना इन्वेस्टमेंट पहले इसी तरह अपने खुद की रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपके पास रिसर्च करने का टाइम ना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों ट्रेडिंग के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं था। अगर आपका गोल 5 to 10 ईयर का है तब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, छोटी सी ही सही क्वांटिटी में, लेकिन ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो दोस्तों अगर आपको आज का एनालिसिस और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को ज़रूर लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।